भाई विवियन है दुश्मन तो ईशा है चुगलखोर। और रजत के बारे में एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी। किसने की? किसने की? किसने की? शहजादा धामी ने की। भाई शहजादा धामी बिग बॉस सीजन 18 से बाहर हो गए हैं, उनको बेघर कर दिया गया। और बेघर होने के बाद हमने देखा कि लोग अपनी अपनी राय देते हैं, अपने अपने कुछ राज बताते हैं। बिग बॉस के घर के अंदर के हेमा शर्मा बाहर आई, उन्होंने अपने अंदाज से बताया। वैसे तो बिल्कुल ना बोलने वाली मुस्कान बामने बाहर आकर बोली तो नायरा बनर्जी भी, और बड़ा क्या खूब बोली, एकदम पलट सी गई चीजों को लेकर। और अब शहजादा धामी इन्होंने इंटरव्यू दिया, और उस एक इंटरव्यू के अंदर विवियन डिसाना से लेकर ईशा सिंह, इनको तो बताया, लेकिन बिग बॉस का विनर कौन होगा ये भी बता दिया है। और इसके बताने के बाद वो लाइमलाइट में आ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कहीं ये डर की वजह तो नहीं है शहजादा धामी जो इसको विनर बना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, बात में दम तो है, शहजादे ने वो चीज देखी घर के अंदर रह के जो शायद ऑडियंस पूरी तरीके से नहीं देख पा रही है। सबसे पहले सवाल कि उस घर के अंदर सबसे अच्छा कौन खेल रहा है, सबसे बेस्ट कौन खेल रहा है? भाई शहजादे ने बिग बॉस 18 से बाहर होते ही सिद्धार्थ करण के साथ एक पॉडकास्ट में शिरकत की। इस दौरान जब उनसे कहा गया कि भैया बताइए जरा सबसे अच्छा कौन खेला, उन्होंने कहा कि देखो अच्छा और मतलब बेमतलब के मुद्दे नहीं उठाने वाला कौन था, ये तो मैं ही था। जो उन्हें सही या गलत लगा उस पर शहजादे ने राय दी। उन्होंने कहा कि भैया सबसे अच्छा मैं खेला, पता नहीं घर से बाहर कैसे हो गया मैं, क्योंकि कुछ और भी थे जो बाहर हो सकते थे। कहीं ना कहीं ये इशारा बग्गा पाजी की तरफ कर रहे थे, लेकिन भैया बाहर खुद हो गए। दूसरा सवाल आता है भैया घर के अंदर दुश्मन कौन है? शहजादे से जब विवियन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने घर का लाडला कहा भैया वो तो घर के लाडले हैं, तो क्या सच में वो लाडला है या नहीं? इस पर शहजादे ने क्रिप्टिक जवाब देते हुए कहा कि लगता है कि विवियन ने सच में खुद को लाडला समझ लिया है, वो किसी से तमीज से बात नहीं करता। वहीं शहजादे ने विवियन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि विवियन से उन्हें सबसे ज्यादा नफरत है। अक्सर होता है बाहर आने के बाद चीजें नॉर्मल होती है, लेकिन शहजादे के लिए नहीं हुई। दूसरा, अविनाश चोर है। जी हां, शहजादे ने अविनाश मिश्रा के बारे में भी बात की और उसे चोर तक कह डाला। उनका कहना था कि जब वो किसी के बीच में बोलते थे तो उनके बारे में बोला जाता था कि वो सबके बीच में कूद रहे हैं। शहजादे ने कहा कि अविनाश कॉफी चुराएगा तो वो बोलेंगे ही। अब ऐसा नहीं है दोस्त दुश्मनी थी, दोस्त भी थे। जी हां, शहजादे से जब अरफीन और सारा के बारे में पूछा गया तो वो बोले कि अरफीन उनके अच्छे दोस्त हैं। हाँ, उनके काम के बारे में एक्टर ने भी ये कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर अरफीन क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि वो अरफीन के अच्छे दोस्त बन गए और आगे भी अच्छे दोस्त रहेंगे। मेरे ख्याल से शहजादा घर से बाहर निकलने के बाद उनसे उनके काम के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन बात जब करेंगे तो फिर बिचिंग भी होगी और चुगलखोरी भी होगी। और चुगलखोर कौन है भाई? ईशा ने एलिस के बारे में कुछ ऐसा कहा, मतलब खास नहीं बोला, लेकिन ईशा के बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं बख्शा। उन्होंने ईशा को घर की चुगलखोर कहा। उन्होंने कहा कि घर में वो बस एक दूसरे के बारे में कानाफूसी करती रहती हैं और कुछ नहीं करती। फिर आती है बात दोस्त विनर पर। जी हाँ, शहजादे से पूछा गया कि वो कौन है जो टॉप 5 में जाने वाला है और आप चाहते हैं कि वो नहीं जाए। इस पर एक्टर ने कहा कि वो उसके बारे में बताएंगे जो आगे जाना चाहिए, जिसका उन्होंने नाम लिया वो है रजत दलाल। लगा ना आपको भी थोड़ा सा झटका, क्योंकि भैया रजत दलाल के साथ तो बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी। एक फोन करवाऊंगा तो सॉरी बोलता फिरेगा, ये तमाम चीजें हुई और अब अचानक से बाहर आ कह रहे हैं कि विनर है रजत दलाल, मतलब वो टॉप 5 में जाएगा। लेट्स सी, आपको क्या लगता है रजत दलाल का नाम क्यों लिया गया है? आप अपनी राय मुझे कमेंट बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।